से जला थे। और हमारे मंच के मुख्य अगर आकर्षण है तो फटाका के जो आतिशबाजी है, प्रेम रंग में रंग दे काबर कान्हा, समय से मोन नन्हे संगवारी मानस मंडली, ग्राम बकली, नन्हे किरण, आजकल सब लोक संगीत के माध्यम से ही अब पंडवानी गायक शुरू कर विशेष आजकल इलेक्ट्रिक के ज़माना आ गए। एक समय से रहा जब मात्र हारमोनियम, तबला, ढोलक। नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल मोर गंवई गाँव में। संगवारी हो, आज वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक ऐसे इंसान से खास बातचीत करे बर जावत हन जेने छत्तीसगढ़ के कला जगत में फाग मंडली के माध्यम से, फाग गीत के ये मंडली के माध्यम से अनेकों जिला में जाके अपन गांव के नाम ला रोशन करत है कला के माध्यम से। ऐसे इंसान सम्मानित श्री ओमकार देवांगन जी, जेनहा श्री एकता फाग मंडली, ग्राम बकली, विकास खंड कुरुद, जिला धमतरी के हरे आज हम हमारे चैनल में आमंत्रित करे हन। ओकर से हम खास मुलाकात और बातचीत करे बर जावत हन। आदरणीय ओमकार देवांगन जी, आपके स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। देवांगन जी, हमारे चैनल के दर्शक मन ला आप ये बताहू कि आप ये फाग मंडली में कब से आप मन ज्वाइन करे हो? ऐसे तो हमारे फाग मंडली ला विगत 30 वर्ष हो गए है जी। हमार सियान मन उन समय गली में, मोहल्ला में फाग गीत गाय के चालू करीस। और वही मन हमार मन के प्रेरक स्रोत है झाड़ू राम देवांगन, जो मशहूर पंडवानी गायक है, गणेश राम देवांगन जो मोर पिताजी है। एक मन के सब हमन ला मार्गदर्शन मिलत गिस। और साथ में हमार सन जो हम फाग शुरू में खिलक चालू करन तो हमार दादाजी जो झाड़ू राम देवांगन हैं, ओकर मुख्य भूमिका रही से हमला आगे बढ़ाए में। और ये फाग गीत ओकरे देन हरे जो हम सीखे हैं आज। और आज छत्तीसगढ़ के हर कोना में जात हन तो ओकरे मार्गदर्शन हरे हमारे पिताजी के आशीर्वाद भी है में, तो आज बढ़िया से चलत है जी। आप जिक्र करे हो स्वर्गीय श्री झाड़ू राम देवांगन जी, जिन पंडवानी के महारथी है, तो ओकर गांव कौन गांव हरे? हमारे गांव हरे हमारे सगे दादाजी है। अच्छा। हाँ जी, मतलब स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी के गांव बकली हरे और आपके दादाजी हरे, है ना? जी जी जी। तो ओकर पंडवानी ला तो हमन पहली देखन सुनन जब मंच के माध्यम से बहुत अच्छा लगे। तो आदरणीय ओमकार देवांगन जी, ओकरो चर्चा करबो। आपके फाग मंडली में फाग में अधिकतर देखे बर मिलते कि ओकर वाद्य यंत्र है, वो का करत है, वो आप पूरा बताहू। ऐसे तो फाग में विशेष आजकल इलेक्ट्रिक के ज़माना आ गए। एक समय से रहा जब मात्र हारमोनियम, तबला, ढोलक और नगाड़ा तो कर मुख्य वाद्य यंत्र है। अब आज के परिवेश ऐसे हो चुके हैं कि अब आर्गन ज़रूरी है, बेंजो ज़रूरी है, पेड ज़रूरी है। और फाग जे कार्यक्रम में तो मुख्य रूप से नगाड़ा तो प्रमुख होकर वाद्य यंत्र ही हरे। तो बिना नगाड़ा के फाग गीत संपूर्ण हो ही नहीं सके। हाँ, आप मन हाँ फाग गीत में कौन से भूमिका अदा करते हो आप? अभी फाग में फिलहाल गायक के रूप में तो बचपन से ही हम गायकी क्षेत्र में हन, तो हम फाग गीत में गायक के रूप में ही भी हन। और साथ ही साथ अपन टीम ला संचालन भी करत हन। जी जी। तो एमें कतक झन रहते हो आपके टीम में? हमार टीम में इसे 26-27 कलाकार है, जिनमें छत्तीसगढ़ के अच्छा स्टो आर्टिस्ट मन जो है, जेमन अच्छा अपन अभिनय भी कर लेते, अच्छा नृत्य भी है, अच्छा संगीत भी है। तो अभी हमारे जितना भी कलाकार है वो 25-26 कलाकार से पूर्ण है। और जितना भी हम कार्यक्रम में झांकी वगैरह गीत संगीत देखा था तो उतना कलाकार में पूर्ण हो जाते जी। हाँ। आप मन हाँ प्रतियोगिता मंच झांकी दिखाते हो कि नहीं दिखाओ आप? झांकी देखा था ना, भक्त प्रहलाद, होलिका दहन, नरसिंह अवतार के झांकी मंच के माध्यम से दिखाए जाते। हाँ। और आप मन हाँ अभी तक से कहाँ आपकी प्रस्तुति हुई मंच के माध्यम से? हमार प्रस्तुति से छत्तीसगढ़ के लगभग 2-4 जिला बचे हैं। तो बाकी जिला में तो हम अभी नहीं पहुंच पाए, जे बहुत सारे जिला
जहे हम घूमे हैं, हमार प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र भी गए, उड़ीसा भी गए हैं, झारखंड के बॉर्डर में भी हम जा कार्यक्रम देखा हैं। तो वैसे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरा प्रांत में भी जाके अपन एकता फाग मंडली के माध्यम से हमारे कलाकार संगवारी मन के माध्यम से अच्छा खासा प्रस्तुति दे के अवसर मिले हैं। आपके मंडली में पूरा टोटल कलाकार आपे के गांव के हैं कि बाहर से आते? नहीं, ऐसे तो जब हम जिस समय मंडली चालू करें 90-91 में हमार मंडली के स्थापना हुई, तो वहाँ से पहली अपन गाँव कलाकार हैं, 2-4 जे लड़का मर रहा है उनमें नृत्य करे, बाकी कोई लड़की डांसर लाना है या लड़की नचवाना है ये सब सिस्टम नहीं। लेकिन आज की परिवेश ऐसे है कि जब से लोक कला मंच आई, पहले ज़माना नाचा का ज़माना रहा तो हर कार्यक्रम में लड़का मन के ही रोल रहा है। तो जब से नाचा विलुप्त होल धरिस, लोक कला मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे बढ़ल धरिस, तो जैसे परिवेश आइस वो हिसाब से कलाकार मतलब चेंज करें। तो आज की डेट में ऐसे ही कि हमारे कर जे बाहर से कलाकार अधिक है, हमारे गांव कलाकार कम है जी। एक अलावा आप मन अऊ कौन कौन से टीम में जाते हो आप, अऊ का मंडली चलाते हो आप? फिलहाल तो अभी एकता फाग मंडली में भी पूर्ण समय एकता फाग मंडली देता हूँ। एक पहले हम लोक कला मंच से भी जुड़े रहे हैं, जब नान्हे किरण छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच ग्राम बकली के नाम से संचालित होत रही से। बलेन सर आज भी मानस में जाते, ओकर साथ हम हाँ 6वीं कक्षा पढ़ते हैं। 3 समय से मोर नान्हे संगवारी मानस मंडली ग्राम बकली, नान्हे किरण छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच, नान्हे किरण के नाम से भी हम मुख्य गायक के रूप में वहाँ भी हम भूमिका अदा करते रहें। और बहुत अच्छा मुकाम भी हमार लोक कला मंच और मोर नान्हे संगवारी मानस मंडली के माध्यम से हम विभिन्न जिला घूमें, बाहर भी घूमें और बहुत आनंद लें। बचपन से ही संगीत जगत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत आनंद इस जी। आदरणीय देवांगन जी, आप बताओ, आप के जिन मंडली है ओकर नाम ला एकता ही काबर रखे हो आप? एकता दरअसल ये हुई कि हमन हाँ पहले दुर्गा स्थापना करन, छोटे छोटे रहन, 5वीं 6वीं 7वीं पढ़त रहन। ऐसे तो हमारे गांव के सियान मन भी समिति में रही से, तो नामकरण श्री एकता दुर्गोत्सव समिति रही से। और वही में कि जितना हमार संगत भाई मर रहन चाहे सियान मर रही, ओकरे मन के माध्यम से ही रेसल करन तो चौक में करन। दुर्गा समिति के लगभग पूरा साथी मर रही से, तो नाम इसे है कि एकता श्री एकता दुर्गोत्सव समिति है, तो क्यों ना हम नाम एकता श्री एकता फाग मंडली ही रखन। इस टाइप के श्री एकता फाग मंडली के नाम से ही ये ला नामकरण देगी जी। हाँ, आप बताते रहो कि आपके दादा स्वर्गीय श्री झाड़ूराम देवांगन जी जे हमारे छत्तीसगढ़ के पंडवानी जगत के पितामह हरे, तो ओकर अऊ एको झन चेला हित नहीं है, ओकर पाठ ला कोनो उठावत है कि नहीं? ओकर पाठ है तो सबसे पहले तो मोर पिताजी उठाइस जी। पिताजी के बाद में एक और ही से उषा साहू करके पंडवानी गायिका रही से। आज के समय में भगवान ला प्यारा हो चुके हैं, बहुत अच्छा लड़की रही से, जे है मोर से कम 5-7 साल के बड़े रही से। ओला हमार पिताजी और हमार दादाजी दोनों मिलके ओला ऐसे सिखाए रही से कि प्रसिद्धि तो अच्छा पात रही, लेकिन वही समय ओकर शारीरिक जो प्रॉब्लम रही से, स्वास्थ्य नाम से थोड़ा से ये हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बहुत अच्छा पंडवानी गायिका के रूप में हमारे पिताजी हमारे दादाजी के चेला रही सो। हाँ जी। तो आपके मन नहीं लगी कि मोर दादाजी पंडवानी गाते तो महू गाते वैसे करके? इच्छा तो अब होते, आज के परिवेश से जब देखथन ना, तो लोक कला महोत्सव के माध्यम से हो चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज जब देखथन पंडवानी गायकी ला जी, तो इतना खल थे कि जिन समय हमारे दादाजी हमारे पिताजी मन जे शैली में गाए, जैसे आज के ज़माना में जे लड़की मन या अब तो पुरुष में गायक भी नहीं है, पंडवानी गायक तो विलुप्त हो जाते हैं। तो आजकल लड़की छोटे छोटे लड़की मन या महिला मन जे पंडवानी जे शैली है, जैसे शैली तीजन बाई की शैली, तीजन बाई के शैली हमार झाड़ूराम देवांगन बाबा के शैली, हमारे पिताजी की जो शैली रही से, आज वो शैली विलुप्त हो चुके हैं। मन ओरिजिनल पंडवानी नहीं बल्कि मन लोक गायकी के हिसाब से मन पंडवानी करते, ना तो
जैसे सुर होना चाहिए पंडवानी के लिए, जैसे आवाज़ होना चाहिए, जैसे पब्लिक को इंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, वो इंटरटेनमेंट नहीं मिल पाते है। मनोरंजन नहीं हो पाए। वो समय जैसे पब्लिक ला हंसाना है तो हमारे दादाजी हंसाना है तो हंसा भी दे, रुलाना है तो रुला भी दे। ऐसे ही सो कर कथा प्रसंग रही से जेला अब के पंडवानी गायिका मन तो गाना तो दूर, वो कथा मन ला जाने भी नहीं। ऐसन ऐसन हमारे पिताजी है या हमारे दादाजी है मन हाँ अच्छा खासा कथा के जानकारी से, और एक प्रकार से कहा जाए कि ओकरे माध्यम से भी आज हम पंडवानी, जैसे आप पूछत रहे हो कि पंडवानी गायकी में आप लोग आज हम लोग लगते कि सही में आज वो मुकाम ला हम भी प्राप्त करते हैं। लेकिन वही वो चीज़ में अपन ला ध्यान नहीं गिस कि सही में अपन पंडवानी गाते हैं। हमारे पिताजी बहुत कहा है कि पंडवानी गाय बर सीखो, काबर कि हमार परिवार जो है टोटल कला जगत से जुड़े हुए परिवार है। जैसे हमारे दादाजी री से, हमारे पिताजी री से, मोर बड़े भाई, सगे बड़े भाई अच्छा खासा तबला वादक है। एक और भाई है वो भी अच्छा खासा तबला वादक है। नरेंद्र देवांगन जो है वह खुद हारमोनियम वादक रही से, संगीत भी खुद करे। सुखचैन देवांगन खुद रागी काम करे, झाड़ूराम देवांगन के साथ में रागी काम करे है। मोर पिताजी के साथ में भी रागी काम करे है। और जे मोर आदर्श है आज जे इत्तेफाक मंडली आज वर्चस्व अतना बनिस या नाम पैस, एकर पीछे भी मोर बड़े भैया नरसिंह नाथ देवांगन, जेकर माध्यम से रचना, जो भी रचना गीत और संगीत रही से ओकर रचना, गीत के रचना खुद करे। अब ओकर स्वास्थ्य गड़बड़ हुई सो नाम से आज हमार गांव नहीं रहा है, भिलाई में रहते, तो आजकल अब रचना लब नहीं करता हूँ। खास तौर पर पंडवानी गायिका की बात अगर करत रहें तो पंडवानी में ध्यान नहीं पाए कि हम उस समय लोक कला मंच और रामायण और फाग, ये तीनों के मिझरा कार्यक्रम चलत रही से, वो नाम से हमारो पंडवानी में ध्यान नहीं गिस। हाँ, तो स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी जिन हमारे छत्तीसगढ़ के पंडवानी कला जगत के एक पितामह पुरोधा है, तो वो आप बता रहे हो कि एक दीदी स्वर्गीय उषा साहू दीदी ला सिखोरिस कही के, ओकर अच्छा चेला रहीस कही के, तो औ ओकर छोड़े का जन कोनो सीखिस के नहीं सीखिस? नहीं, ऐसे तो हमारे परिवार में हमारे भैया प्रयास कर रही से, हमारे भाई भी प्रयास कर रही से। मोती राम देवांगन जी है अपन गांव में जब रंगारंग कार्यक्रम हुईस तो पंडवानी मंच में उतरी सोहा, तो सही में काबिल तारीफ पब्लिक कहा कि सही में तो अपन बाप के जे रोल है ये शायद मोती देवांगन कर सकते, लेकिन ओकर जे इंटरेस्ट रही तबला बजाए मेरी से, तो मात्र तबला में ही अपन हाथ अजमाई से बड़े बड़े कार्यक्रम में बड़े बड़े कलाकार मन के साथ में अपन हस्तक के उपयोग भी करी से, वो अच्छा नाम भी अपन तबला वादकी में करीस। और आज के डेट में इसे है कि वो कला जगत से थोड़ा दूर भी हो चुके हैं। हाँ, तो आदरणीय स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी के जन बेटा बेटी हुई? ओकर लड़का तो एको जन नहीं है, 4 लड़की रही से। अब 2 लड़की अभी बचे है, 3 लड़की बचे है, 1 लड़की ओकर ख़त्म भी हो गए है। ओकर पुत्र नहीं रही से, पुत्री 4 जन। अच्छा जी, ठीक। तो खास यहीं के ना बकली के हो? हाँ, बकली के रहने वाला ही है जी। हाँ, तो ओकर नाम से आदरणीय स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी के नाम से तो शायद छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य सरकार सम्मान भी, पुरस्कार भी देते। पहली तो खैर हमन वाला नहीं जानन ज़्यादा, वो समय हमन छोटे रहें, जिन समय वह पॉपुलर रही से, फेमस रही से। और जे सम्मान वाला बात है मोला वो तक याद नहीं है, काबर कि एक झाड़ूराम देवांगन तो अपन दुर्ग जिला खरे, अच्छा, वो भी मशहूर पंडवानी गायक हरे। अब एक झाड़ूराम देवांगन हमार बाबा हरे, दादाजी हरे, तो वो भी फेमस रही से। हमारे दादा भी जी भी है फेमस रही, जे 18 दिन तक के महाभारत के कथा एक गांव में 18 दिन 19 दिन बिताना उन समय में बताए कि एक गांव में जान बाबू तो बिल्कुल 9 दिन 10 दिन 18 दिन के महाभारत कहे के उमल अवसर मिले। अब तो कहाँ 1-2 घंटा के महाभारत हो गया, दूसरा दिन तो कोई पंडवानी गायक ला या गायिका ला तीसरा दिन बुलाए भी नहीं, ना सुने भी नहीं। वो समय रहा है कि सुनने वाला पंडवानी धार्मिक चीज़ के हरि कीर्तन है, पंडवानी है, एक सुनने वाला अधिक रहा है। ये नाम से पंडवानी फेमस रही से। और कोई नाचा पंडवानी हरि कीर्तन एक अलावा कोई मनोरंजन के कोई साधन भी नहीं रही से, ज़्यादा कलाकार भी वो समय कम रहा है। तो पंडवानी
जगह तो समय अच्छरी से आज भी चलत है, लेकिन जे हम शुरू में बताते रहन कि जैसे शैली होना चाहिए पंडवानी शैली, वो मुख्य धारा में नहीं रही कि आजकल अब सब लोक संगीत के माध्यम से ही अब पंडवानी गायक शुरू कर दे। जी आदरणीय देवांगन जी, आप ये बताओ कि आपके एकता मंडली के जे फाग मंडली है ओकर पहचान आपके जन प्रस्तुति होते उमें काठन कुछ गीत हुई वाला सुना देते हो आप? ऐसे गीत तो बहुत सारा गीत है, हम भी कुछ रचना करे हैं। हमारे बड़े भैया जो नरसिंह देवांगन के बारे में आप लोग बताते रहे हों, वो तो अपन जब हम मंडली स्टार्ट करें तो एक पहचान है कि श्री एकता फाग मंडली अपने खुद के बनाए हुए गीत में ही ज़्यादा भरोसा करे। और आज भी हम प्रयास करते हैं कि अपन खुद ही गीत बनान। जैसे बहुत सारा टीम है, बहुत सारा मंडली है जे मन मार्केट के गीत या पैरोडी गीत के ज़्यादा उपयोग करते, तो हमन प्रयास में ये रहन कि अपन खुद के गीत हो, अपना खुद का पहचान हो, इस टाइप के अपन खुद के गीत गायक प्रयास करन। जब बहुत सारे ऐसे गीत मन हैं जिला हमन मंच के माध्यम से देथन। पहली हमन जो गीत गाते रहना आप थोड़ा से झलक बता देता हूँ जी। प्रेम रंग में रंग दे काबर कान्हा, प्रेम रंग में रंग दे काबर मोहना, प्रेम रंग में रंग दे काबर कान्हा, प्रेम रंग में रंग दे काबर मोहना, तोरे रसताला देखत देखत, तोरे रसताला देखत देखत, तरसै रे मोर नैना, तरसै रे मोर नैना, प्रेम रंग में रंग दे काबर कान्हा, प्रेम रंग में रंग दे काबर मोहना। बहुत अच्छा। और आप जिन गीत सुना हो ओला वो कौन से रस के हरे? अब खैर रस तो मोला तक ज़्यादा संगीत में हाँ पढ़े नहीं हो जी। जोन पुरखा मन बतईस कि एला फाक कथे, ऐसा ढंग के जस गाए जाते, एला सेवा कथे, तो रस ला तो मैं नहीं जानूँ, लेकिन फाग गीत के जे मुख्य धारा है, जैसे सही में हम फाग कथन या फाग जैसे डहकी होते फाग में जी। कहरवा दादरा का होते हो तक मोला जानकारी सब चीज़ के बारे में नहीं है, लेकिन जे हमार गुरु जी मन सिखा है वही चीज़ में हाँ गा के आप लोग सुना हो। जी ये में आप बता हो रंग तो कई किस्म के होते, लेकिन प्रेम के रंग एक अनोखा रंग होते जेकर वो प्रेम के रंग में। और प्रेम आजकल कहाँ करते कोनो? पहली जन करे प्रेम मीराबाई करी से, राधा रानी करी से, भगवान मनमोहना श्री कृष्ण से। वही प्रेम के रस के शायद बोला लगते महूल होते, ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो अनेकों कला जगत के कलाकार है, पुरोधा है, बहुत अच्छा। तो आदरणीय ओमकार देवांगन जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अवैया यदि हमार जे नवसिखा कलाकार है या कोनो इच्छुक है जैन फाग गीत गाना चाहते हैं या पंडवानी या कुछ भी ये लोक कला जगत में अपन कदम रखना चाहते, वो मतलब का संदेश देना चाहो आप? मैं तो यही कहना चाहूँ कलाकार भाई मल्ला कि कला एक ऐसी चीज़ है रे, ज्ञान हर एक प्रकार से, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होए, ना कोई काकरो ज्ञान ला कोई आदमी मिटा नहीं सके। जिन समय हम हाँ गायक शुरू करें वो समय हम 6वीं 7वीं में रहें जी। कलाकारी जैसे हम करे कि स्टार्ट करें तो हमला एक अपने आप में से लगे कि हम मात्र पैदा हो हैं तो कलाकारी के लिए पैदा हो हैं। काम करे बर हम बहुत सारा मित्र मन के साथ बाहर में भी काम करल गए, रायपुर वगैरह गए, भिलाई में भी हम काम करें जैसे समय बचपन पढ़ाई छोड़े के बाद में। तो शनिवार रविवार और शुक्रवार के रामायण कार्यक्रम रहा है, मोना है संगवारी मानस मंडल में हम चलत रहें। हम रायपुर ले अपन पूरा काम काज ला छोड़ के साइकिल में जाना रहा है रामायण में, फिर भी हम हाँ काम धाम ला छोड़ के ये अपन कला ला आगे बढ़ाए बर, मतलब एक प्रकार से मान के चलो कि आदमी नशा जे बोलते हम लोग कलाकारी में ऐसे नशा रही से, तो वो नशा आज भी है। हमार उम्र आज
45 से पार हो चुके हैं। तो आज भी वो हम लोग नसर थे, हमारे संगत भाई मतलब भी कहत रहथन कि अरे एला अगर बढ़िया से आप पकड़ ले तो आपके लाइफ भी बन जाई। खैर वो ज़माना में इसरी से अब तो कला में पैसा है जी। जिन समय हमन चालू करें कला में कलाकारी करे के, वो समय तो 50 रुपये भी अगर मंच में मिल जाए, एक ठोनरिया 50 रुपया मंच में अगर मिले, मात्र ज़माना का रहा है, एक मेडल के ज़माना रहा है, 25 रुपया पहला इनाम, अब एक ठो शील्ड जी। इला हम जब हमन हाथ में झोंकन तो इतना खुश हो जान, इतना खुश होन कि अपने आप में हमन फूले नहीं समान कि सही में आज हम बहुत बड़े सम्मान प्राप्त करें। ए प्रकार से मैं साथी मन ला भी, कलाकार साथी मन ला जैसे आप बोलत रहे हो कि का संदेश दे, मैं यही देना चाहता हूँ कि कला एक ऐसे चीज़ है रे जे मान सम्मान और अपन जे परिवार के मान सम्मान, गांव के मान सम्मान, तो कला से सब व्यक्ति जुड़े रहना चाहिए। कला संगीत एक ऐसे चीज़ है जे आदमी हंसना सिखाते, रोना भी सिखाते, गाना सिखाते, परिवार में कैसे रहना है, संगत में कैसे रहना है, या आगे हमला परिवार ला कैसे चलाना भी है, ये सारी चीज़ संगीत हमला सिखाते। पब्लिक में जाकर हमला कैसे चलना है या व्यवहार कैसे करना है, सारी चीज़ अपन ला एक कला सिखाते। और आज हम जो भी नाम कमाएं तो आज यही कला के बदौलत है। तो हम तो साथी में यही कहो कि मेहनत करो, अच्छा से करो। जे आज ज़माना है कलाकारी के दौर जे चलत है, यूट्यूब के ज़माना है, फेमस होना आज के डेट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो साथी में यही कहूँ कि कला ला एक साधक के रूप में, साधना के रूप में करे, जुनून के साथ करे। कला एक नशा के रूप में अगर करे तो निश्चित रूप से हमारे सब कलाकार भाई मन आगे बढ़ सकते हैं। जी आदरणीय देवांगन जी, बहुत अच्छा बताए आप। सही बात है, कला एक साधना है और साधक के मन में जब तक से ओकर इच्छा रही तब तक से वो अपन कला साधना में के प्रति रुचि रही, ओकर हिसाब से वो आगे बढ़ सकते और मंजिल पा सकते। देवांगन जी, चलते चलते एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके श्री एकता फाग मंडली के जिन फेमस कथा है जेकर चित्रण आप मंच के माध्यम से दिखाते हो दर्शक ला, और ओकर से एकता फाग मंडली के पहचान खास छूटे रहते, तो वही ला आप बताते हो कि आपके झांकी में कौन से आपके मेन हैं। ऐसे तो हमार झांकी जिन समय से हमन चालू करें, शुरू से हमन छत्तीसगढ़ के आप ला बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई झांकी ला लाने वाला हो ही छत्तीसगढ़ में जी। फाग के माध्यम से, तो एकता फाग मंडली है रे। जी, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई कार्यक्रम, जितना हमन कार्यक्रम दें, कोई मंडली झांकी नहीं देखा रही से पहला ऐसे मंडली है रे श्री एकता फाग मंडली बकली, जिन झांकली स्टार्ट करीस। और हमार मुख्य रूप से पहली हमन मात्र होलिका दहन के ही झांकी दिखात रहें। अब एक ठो झांकी हमन दिखात रहें कालिया नांग मर्दन, जे मर्दन झांकी है, ओला भी दिखात रहें। तो अब वो कालिया नांग के मर्दन झांकी ला छोड़ के संपूर्ण झांकी भक्त प्रहलाद के भक्ति से हिना कश्यप के वध तक के जे झांकी है, ओला पूर्ण रूप से हम दिखाए के पब्लिक तक के प्रयास करते हैं। आदरणीय देवांगन जी, आप ये चीज़ बताओ कि आजकल मैं देखता हूँ झांकी वाले मन हाँ किस्म किस्म की आतिशबाजी करते, तो आप मन भी अपन एक श्री एकता फाग मंडली में कुछ आतिशबाजी करते हो कि नहीं करो? ऐसे आतिशबाजी के नाम में जो फटाका वगैरह के जे शैली है जी, फटाका इलेक्ट्रिक के माध्यम से, ऐसे फटाका तो हम माचिस मार के या मोमबत्ती जला के तो हम फोरत देखथन, लेकिन इलेक्ट्रिक माध्यम से, शॉट के माध्यम से फटाका, चाहे वो अनारदाना हो, चाहे गैस बत्ती हो, चाहे एटम बम हो, या कोई भी फटाका आप दे दो। हमारे कर ऐसे कलाकार है जे इलेक्ट्रिक बिजली शॉट के माध्यम से जब तक भी फटाका वगैरह है सब ला अपन बढ़िया से जलत है। और हमारे मंच के मुख्य अगर आकर्षण है तो फटाका के जो आतिशबाजी है जी, जैसे अपन होलिका जलते उन जब समय हमारे कलाकार मन मंच में एंट्री होते, उन समय नरसिंहनाथ भगवान के जिन समय प्रकट होते
ये धरती लोक में हिरण्यकश्यप के वध करे बर उन समय के जे गुलाल भी हम इलेक्ट्रिक के माध्यम से ही फोड़थन, फटाका भी इलेक्ट्रिक के माध्यम, तो एक विशेष आकर्षण है। आदरणीय देवांगन जी, आप ये बताओ कि आतिशबाजी करना तो बहुत अच्छा बात है, उसमें पब्लिक भी खुश होते, दर्शक मतलब बहुत अच्छा लगते, मनोरंजन होते, लेकिन ये में रिस्क भी रहते और ये में कतेक खर्चा आ जाते, ओला आप बताओ। इमें आप रिस्क की बात करें तो ठो मंच मोला ख्याल आगे, ये धमतरी के पास में पंछाती के जस्ट बाद में एक ठो पूरी है, आप जानत भी हो। जी। पूरी गांव में हम रात में कार्यक्रम दिन कर्मा जयंती के समय की बात है, साहू समाज की कर्मा जयंती में हम गए रहें, तो वहाँ आतिशबाजी जब हुई तो बिहान दिन ऐसे हमार कलाकार मन के पूरा आँखी लाल लाल हो गए, सबके आँखी सूझ चुके रही से, यहाँ तक जे आयोजक समिति रही से पूरी वाला उनमें जितना जन मंच में बैठे रही से, चाहे अतिथि हो, चाहे आयोजक समिति के साथी मन हो या संचालक भैया मन हो, तो सबके आँखी लाल हो चुके रही से, आँखी मन में इतना दर्द रही से सबके कि मन शायद बैठक करके हमारे गांव आने वाला रही कि तुम्हार जे फटाका के कारण हमार गांव के कम से कम जे प्रमुख अतिथि रही से या समिति के सदस्य रही से ओकर मन के आँख ला क्षति पड़े है, तो फ़ोन लगे इस मोर कर कि इसी से बात है भैया, तो मैं कहूँ ठीक है आना चाहो तो आ सकते हो भैया, लेकिन अभी तक के हमार फटाका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विशेष ला या कोई भी चीज़ ला क्षति नहीं पहुँचे। हाँ, क्षति कभी कभी ये हो जाते कि जब हम गुलाल ला इलेक्ट्रिक के माध्यम से फोड़थन तो मैं आगे निकलते, तो एक जगह भेंडरा में हमारे साथ घटना हो रही कि टेंट ला आगी भी लग गई से, तो ला हिसाब से दरअसल हो इसका हो कारण ये पुराना गुलाल रहते या ऊंचा गुलाल रहते, ज़्यादा ऊंचा गुलाल में जो सेंट वाला गुलाल है उमें आगी छोड़े के डर रहते, तो जो पूरी वाला बात बताते हैं तो बाद में पता चलते कि ओकर जो लाइट रही से, ओकर साउंड सिस्टम माइक वाला के लाइट रही से, ओकर जो राड में रही से लीकेज, तो बाद में माइक वाला भैया शायद बताई सो माला गाँव वाला मल्ला कि नहीं है गलती फटाका वाला मन के नो है, ये जे राड लीकेज होइस ओकर नाम से, ओकर जे धुआं रही से ओकर नाम से पूरा, हाँ ओकर नाम से आँखी ला थोड़ा इन्फेक्शन करी ऐसे टाइप के बताई सो मन खुद फोन लगे नहीं भैया, माइक वाला बतात रही से कि इसी सब कारण से कुछ हो है ऐसे करके। तो फटाका में कोई साइड इफेक्ट अभी तक के हम नहीं हो है ना, पब्लिक ला क्षति नहीं पहुँचे, काबर पास में ही मंच में जब चढ़थन तो छोटे छोटे जो लड़का मर रहे थे वो मन तो मंच के समीप ही बैठे रहे थे। हाँ। तो आज तक कैसे कोई घटना हमारे फटाका ऑपरेटर के माध्यम से हो या मंडली के माध्यम से अभी तक कोई ऐसे घटना वगैरह नहीं हो है कर। ये तो हो गया अपन सुरक्षा की बातें, सही बात है। कई ठन आजकल आक्रामक ये भी रहते केमिकल जो है साइड इफेक्ट भी करते, और ख़ास करके जैसे गुलाल भी आजकल कई किस्म के आगे है, जिन फटाका के रासायनिक वो भी बहुत खतरनाक रहते, एक से भी हम लोग परहेज करे लगते और सावधानी बहुत ज़रूरी है। आदरणीय देवांगन जी, हम ये पूछते रहना आप लोग कि ये सब आतिशबाजी शो आप दिखाते हो कर्तव्य के माध्यम से, झांकी के माध्यम से मंच में, तो इनमें कतेक बजट लग जाते? अब बजट का है महोदय, फटाका के बजट की बात करें कि पूरा कार्यक्रम के बजट की बात करें? नहीं, बहुत अच्छा बात बताते हो आप। फटाका के संगे संगे आप मन के जिन साज सज्जा वेशभूषा भी सामान रहते उमें आप ला जिन गांव में पहुंचना है तो दूरी तक ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से हो जाते, लेकिन ओकर जन एक मंच तैयार करे बर आपके जन झांकी दिखाते में कतेक बजट लग जाते? ऐसे हमार कलाकार 26-27 कलाकार है जी, तो जो हम कार्यक्रम में जाथन तो स्पष्ट बात हो जाते कि भैया हमार आपके यहाँ दूरी 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 150 किलोमीटर है, वो दूरी के हिसाब से तय होते। लेकिन मिनिमम अगर हम गांव भी अगर हमार कार्यक्रम देथन, अपन गांव लोकल अपने गांव बकली में भी अगर हम कार्यक्रम देवो तो कम से कम 14 से 15 हज़ार के बीच में अपन टोटल कलाकार या फटाका या जो भी अन्य सामग्री लगते मेकअप सामान वगैरह सब करके हमारा टोटल बजट कम से कम लोकल मंच भी देवो तो 15 हज़ार से कम नहीं आए। ये हमारे कार्यक्रम के बजट है अभी वर्तमान में। जी, आखिरी सवाल आपसे, आप से हम ये जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से
आजकल के हमार युवा पीढ़ी है और नवसिखा कलाकार मन ला आप का संदेश देना चाहू? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जे हमार फाग जे गीत है ये हमार धरोहर एक प्रकार से मान के जो जैसे पंडवानी धरोहर है, फाग गीत हमार धरोहर है, जैसे पंथी गीत हमार सतनाम भाई मन के यहाँ पूरा हमार इंडिया लेवल के ये सब गीत मन जे चंदैनी है, रिल्लो है, जवारा है, जस गीत है, पंथी है, बांस गीत है, जे पारंपरिक जे संगीत है उमन हमार एक प्रकार से धरोहर हरे। और ये सब चीज़ ला लोगन मन भुलात जात है। जी। एक ज़माना ऐसे रही से जब गली गली में गांव में मोहल्ला में नंगाड़ा के आवाज़ सुनाई दे पब्लिक ला, या दाई माई मन दीदी मन सब निकल के बढ़िया फाग गीत या राहस के आनंद ले। अब तो राहस दिखे भी नहीं गांव में, राहस के गाने वाला नहीं है, न तो राहस के गाने वाला आज दिखे। एक ज़माना रहा है जब हम छोटे छोटे रहन तो राहस डंडा रास चले और हम दूसरा गांव में जाके डंडा रास के भी नृत्य करन, गांव भी नृत्य करन। और गली गली जब हम रास नाचत घूमन तो बेटी माई मन, दाई दीदी मन या गांव के सियान मन बड़ा आदर और सम्मान के साथ उस तो आज ये संस्कृति में मोर कहे के मतलब ये है कि ये सब संस्कृति हमारे जे हमारे पूर्वज मन हमन दे रही से आज धीरे धीरे लुप्त हो बर जाते। तो मैं हमार अवैया नवसिखिया कलाकार साथी मन ला यही कहना चाहूँ, चाहे वो जो भी कला जगत चीज़ से जुड़े हैं, चाहे लोक कला के माध्यम से हो, चाहे फाग कला के माध्यम से हो, या पंडवानी कला के माध्यम से हो, पंथी नृत्य के माध्यम, कोई भी गीत और संगीत से अगर वो जुड़े हो ही तो मैं फुहड़ता ये अगर नहीं है और हमार जे धरोहर है, संस्कृति है, अगर एला हम बचा के चलत हन तो निश्चित रूप से आज जे कला के माध्यम से आज लोगन हाँ हमला या आप ला जानते वो बरकरार रही। तो मैं यही संदेश देना चाहूँ कि कला ला एक माता जी के, सरस्वती के एक आशीर्वाद समझे और ओकरे आशीर्वाद से ही हम सब आगे अभी तक जो बढ़े हन या जो ही बढ़ते माता सरस्वती के ही आशीर्वाद से ही बढ़ते। तो हम यही चाहबो कि हमार देश के संस्कृति और हमार छत्तीसगढ़ के जितना भी गीत थे स्वाभिमान, तो हमार छत्तीसगढ़ के भी नाम पूरा देश में और विदेश में भी चले। यही कहा मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओमकार देवांगन जी। आप श्री एकता फाग मंडली, ग्राम बकली, विकास खंड कुरुट, जिला धमतरी से हम खास बातचीत करते रहें। आदरणीय देवांगन जी, आप हमारे चैनल बहुत अच्छा समय दो, बहुत सुघड़ जानकारी दो, एक लिए आप सादर जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आप सब देखो संगवारी हो, सही बात है, छत्तीसगढ़ में अनेकों कला जगत है, अनेकों कलाकार है, लेकिन कला तो बहुत अच्छा है। कोनो भी कलाकार के लिए कला कोई गलत नहीं है, देखे के नज़रिया, सुने और समझे के नज़रिया होना चाहिए। लेकिन एक ज़माना जब रहा है, सही बात बताई से अभी आप सब देखे वीडियो के माध्यम से कि जब हम छोटे रहन तो संगवारी हो हम देखन कि जब हमारे गांव में जब नाचा होवे ना या पंडवानी या कोनो भी चीज़ होए तो पहली कुंज गड़े। अब कुंज गड़े तो हमन हाँ स्कूल जैसे ही आवन और संझा बेरा 4 बजे संझा के बेरा 4 बजे हम ना बोरा जठा के वो गली के वो जगह ला पोगरा के रखे रहन कि हमारे जगह में कोनो मत ऐसे ही के और आगुच में बैठ के देखा ना वो सुग्गर आनंद लेवन। वही सुग्गर जानकारी आज हमारे चैनल में इस आदरणीय ओमकार देवांगन जी बहुत अच्छा संदेश दी से। आप मतलब आज की वीडियो कैसे लगी इस कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताऊँ और नवा वीडियो जानकारी के साथ हम आपके बीच में फिर आपो संगवारी हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।